युवराज! इस देव रक्षिका ने आखिर मेरा माया जाल तोड़ ही दिया। हर बार वो देव रक्षिका हमारी हर चाल को नाकाम कर देती है। पर इस बार हमारी चाल उसे संभलने का मौका तक नहीं देगी। अगर नागवंशी लगातार महल में हमला कर रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, और वो है नागमणि। तुम बार बार इस रिश्ते से क्यों दूर भागती हो मनु? फिर भी हर बार एक पत्नी की तरह अपने पति की जान बचाने आ जाती हो, क्यों? इससे पहले कि वो इस रिश्ते को माने, हमें माधव को नए रिश्ते में जोड़ना होगा। तुम्हारे साथ हमें तुम्हारी और माधव की शादी करनी होगी। देव रक्षिका, यहाँ आइए ना। आइए ना, आइए आइए। राजकुमारी, आपने मुझे कोई काम से बुलाया? क्यों, हम आपको ऐसे ही नहीं बुला सकते क्या? हमने आपको यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने बुलाया है। आपने हमारे युवराज की जान बचाई। बिना किसी खतरे की परवाह किए आपने उनका साथ दिया, इसलिए हम आपसे आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। शुक्रिया। हमने कल जो भी कुछ कहा, गलत कहा। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब हमें यकीन हो गया है कि आपके और युवराज के बीच कोई रिश्ता नहीं है। हमारा मतलब है एक देव रक्षिका के अलावा। देव रक्षिका, आपके बाल कितने सुंदर हैं। हमारे देखिए ना, हमें तो हमारे बाल बिल्कुल पसंद नहीं है। काश हमारे बाल भी आपके बाल की तरह खूबसूरत होते। आप हमारे बाल बनाएंगी? वो क्या है ना, आज हमारी सेविका भी नहीं आई है और हम सब चीजें उलझा देते हैं। आइए ना। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए ना। आप युवराज से जितना दूर रहे उतना अच्छा होगा। आप और युवराज कुछ ज्यादा ही करीब नहीं है? राजकुमारी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? देव रक्षिका, आप तो ऐसे डर गई जैसे आपके मन का कोई चोर पकड़ लिया हो। हम मजाक कर रहे हैं। अब तो हम सहेलियां हैं और सहेलियों में हंसी ठिठोली ये सब तो चलता ही रहता है ना? वैसे अब जब हम सहेलियां बन ही गई है, आपको हमारी मदद करनी होगी। कैसी मदद? जो हमारे अपने हैं उन्हें खुश करने में हमारी मदद। देखिए ना, हमारी शादी होने वाली है और हमारे होने वाले पति की पसंद नापसंद का अंदाजा ही नहीं है हमें। इसलिए आपको हमारी मदद करनी होगी। अरे आप रुक क्यों गए? आप और युवराज बचपन के साथी हैं। आप तो वो सब जानती होंगी जो मैं जानना चाहती हूँ। हम
हम युवराज के हर एक पल से वाकिफ होना चाहते हैं। उनका बचपन, उनकी शैतानें, वो सब। एक दिन ना हम आपके साथ बैठ के युवराज की सारी बातें और सारे राज जान लेंगे, हर वो बात जो उनके दिल से जुड़ी हुई है। इसमें आप हमारी मदद करेंगी ना? राजकुमारी जी, आपके माता पिता आए, आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए राजकुमारी, चलते हैं। मेरे माता पिता? आप जाइए, हम आएंगे। राजकुमारी क्या हुआ? आप जाइए, हम आ रहे हैं। लेकिन बात क्या है, अचानक से इतनी परेशान क्यों हो गई? कोई हमारे निजी मामले में दखल अंदाजी करे हमें पसंद नहीं है। जाइए यहाँ से। लेकिन राजकुमारी, आप ऐसे क्या हुआ है? हमने कहा जाइए। राजकुमारी को क्या हो गया? युवराज, वो क्या? इसीलिए हम कहते हैं कि कमरे में आने से पहले दस्तक देनी चाहिए। कौन जाने कब क्या देखने को मिल जाए। देखिए, मुझे मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन अभी इसी वक्त चलिए मेरे साथ। चलिए। हम तो आपके साथ जिंदगी भर का सफर तय करने के लिए तैयार हैं। वो तो एक आप ही हैं जो कदम बढ़ाने से डरते हैं। ये मजाक का वक्त नहीं है युवराज। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ तो है जो बहुत गलत हो रहा है, और उसी का सबूत मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। चलिए। कैसा सबूत? युवराज। राजकुमारी जी, आपके माता पिता आए, आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कोई गलतफहमी हुई हो? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। उसी का सबूत आपको सबके सामने पता चलेगा। अब चलिए मेरे साथ। देखो मनु, तुम फिर से सबके सामने एक नया नाटक खड़ा मत कर देना। मैंने आपसे कहा ना, चलिए। मनु, ये राजकुमारी का कमरा है। अगर आप बिना पूछे अंदर जाएंगी तो वो गलती नहीं, जुर्म माना जाएगा, और हर एक जुर्म की सजा होती है। और वैसे भी राजकुमारी जी ने आपको बाहर खड़ा रहने को कहा। कहीं वो नाराज हो गई तो? अगर मैं गलत हूं तो मैं उनकी क्या, किसी की भी नाराजगी सहने को तैयार। अब जो सजा चाहे मुझे आप दे सकते हैं। राजकुमारी जी। ये राजकुमारी कहां है? देखा युवराज, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं जबरदस्ती आपको यहां लेकर आई। लेकिन आप है कि आप मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। हमें सभी को इस बारे में बताना होगा। महाराज। युवराज।
बता नहीं सकते हमने आपको कितना याद किया। हमने भी। यहां तो सब कुछ ठीक है, तुमने तो कुछ और ही कहा था। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? माँ, पिताजी, इनसे मिलिए। ये है युवराज के बुआ जी, साध्वी मृणालिनी। और ये है युवराज माधव। प्रणाम। इस महल में आपका स्वागत है। जीते रहो। इनसे मिलिए। ये है इस परिवार के सबसे खास सदस्य। ये है युवराज की देवरक्षिका। इनके रहते तो कोई परिंदा भी युवराज के पास पर ना मार सके। महाराज, आपका यहां आना बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन अचानक सूचित किए बिना आने की कोई खास वजह? बस बेटी की याद हमें यहाँ खींच लाई। एक बेटी की याद से ज्यादा बड़ी वजह क्या हो सकती है महाराज? सच पूछिए तो मुहूर्त इतनी जल्दी निकल गया कि हम लोग रूपलेखा की दुल्हन छिकाई में शामिल नहीं हो पाए। तो बस मौका पाते ही हम लोग हाजिर हो गए। और माँ बाप अपनी इकलौती बेटी की शादी के लिए कितने सपने सजाते हैं। हमें तो बहुत बुरा लगा कि हम इसकी शादी की पहली रस्म में भी भाग नहीं ले पाए। महाराज, रस्में तो अभी बहुत होंगी, पर खुशी इस बात की है कि आपसे होने वाली सब रस्मों में आप लोग शामिल होंगे। रानी जी, माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए तड़पते ही हैं, लेकिन बच्चे जहां नई दुनिया देखी नहीं, बस डेरा बसा ली। अब देखिए, आप राजकुमारी रूपलेखा के लिए कितनी परेशान हैं, लेकिन राजकुमारी रूपलेखा ये तो यहाँ रस्म के बाद जैसे मानो कुल्फी की तरह जम ही गई, वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। राजकुमारी रूपलेखा के हमारे घर से जाने के बाद हमारा घर सूना सा हो गया है। हम तो सोच रहे हैं कि जब वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर इस महल में आ जाएंगी तब क्या होगा। बस बस, हम समझ गए। अगर आपको इतनी जल्दी नहीं है तो 4-5 साल रुक कर शादी कर लेते हैं। कुछ बोलने से पहले अगर आप ये सोच ले कि क्या बोलना है तो बेहतर होगा। हम बेटी के माता पिता सही, लेकिन दिल में यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द हमारी बेटी इस घर में शामिल हो जाए। अच्छे घर बड़ी किस्मत वालों को मिलता है, और जब मिल जाए तो देर नहीं करनी चाहिए। वैसे हमने हमारे घराने के पुरोहित जी को राजकुमारी रूपलेखा और युवराज माधव की जन्म कुंडलियां दिखा दी है। उनका मानना है कि जल्द से जल्द शुभ अवसर देखकर इन दोनों की शादी कर दी जाए। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है महाराज। हमारी ओर से भी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन जिनके लिए आप ये निर्णय ले रहे हैं, क्या आप लोगों ने उनसे पूछा क्या ये दोनों इस विवाह के लिए राजी हैं या नहीं?
युवराज, जवाब दीजिए। जी महाराज, हमें कोई आपत्ति नहीं। क्या बात है, जब पति पत्नी राजी तो फिर देर किस बात की है? चार दिन के बाद उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र है। वो दिन विवाह के लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर उस दिन इन दोनों का विवाह होता है तो बहुत खुशी की बात होगी। हाँ ठीक है, हम तैयार हैं। हमारी तैयारियां भी हो चुकी। चलिए, इसी बहाने हमें आपके राज्य के मंत्रियों से मिलने का मौका मिल जाएगा। आखिर 2 राज्यों में रिश्ता जुड़ने जा रहा है। 2 हाथ मिलकर मजबूत हो जाते हैं। तो बस यूं समझिए, महाराज के हाथ से हमारे सारे सुख आपके हुए और आपके सारे दुख और परेशानियां अब हमारी हुई। आपके जैसा समधी पाकर मैं धन्य हो गया। राजकुमारी रूपलेखा के माता पिता के रहने की व्यवस्था की जाए। और हां, आज शाम को इस महल में इस रिश्ते की शुभारंभ के लिए पूजा रखी जाएगी। आपने तो आज मेरी जान ही ले ली थी। आपको मुझे ये सब पहले बता देना चाहिए था ना। पता है मैं कितना डर गई थी। आज तो मैंने यहां से भागने का फैसला ही कर लिया। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया कि ये सब आपकी चाल थी। तभी तो मैंने नीचे आने की हिम्मत की। जब सर पर किसी का हाथ हो तो बेवजह परेशान नहीं हुआ करते माया। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम जानते हैं कौन सा वार कब और कैसे करना है। जल्द से जल्द तुम्हारा विवाह होना बहुत जरूरी है। तुम दोनों के विवाह के कुंड की अग्नि माधव और देव रक्षिका के रिश्ते की चिता बनेगी। और माधव हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे वश में हो जाएगा। और उसी दरमियान हम मणि तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद इस परिवार के वारिस, इस कुल के दीपक को हमेशा हमेशा के लिए बुझाकर हम अपना बदला पूरा करेंगे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? चित्तौड़गढ़ के महाराजा और महारानी ने मुझे पहचाना क्यों नहीं? क्योंकि इस वक्त वो हमारे वश में है। हमने उन पर काला जादू किया है। हाँ, आवाज उनकी जरूर है, लेकिन शब्द हमारे। वो हमारे वशीकरण मंत्र में फंस चुके हैं। तो वो मुझे अपनी बेटी समझ रहे हैं। भ्रम का जाल हो तो इंसान झूठ को भी सच समझ लेता है। उन्हें तुम्हारे चेहरे में अपनी बेटी का चेहरा नजर आता है। चाले चलना तो कोई आपसे सीखे, लेकिन अगर ये काला जादू टूट गया तो तुम उसकी चिंता मत करो माया। उन्हें वक्त वक्त पर काला जादू करने वाली ये भस्म उन्हें मिलती रहेगी। जब तक ये भस्म उनके खाने के जरिए उनके शरीर में पहुंचती रहेगी,
तब तक इस काले जादू का असर उन पर रहेगा। तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि देव रक्षिका को तुम पर शक ना हो। बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। 4 दिन बाद राजकुमारी रूपलेखा और युवराज माधव का विवाह होकर रहेगा। और वो देव रक्षिका कुछ भी नहीं कर पाएगी।